द टीचर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अब इसमें जो कनेक्टिव वर्ड है वो टू का यूज किया हमने, और यहां पर द टीचर ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, फिर उसके बाद द डोर। तो द टीचर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कनेक्टिव वर्ड टू का यूज किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट डू वाला एग्जांपल्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। The teacher said to the student, do your work. अब the teacher said to the students, do your work, कि अपना काम करो। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपना काम करो, do your work। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स। ये बात आप लोग समझना है, इस बात को ध्यान देना है, इस बात पर स्टूडेंट्स। ये जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गिवन है। क्योंकि अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते तो एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का भी निशान यहाँ पर होता है। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे कि वर्ब की जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की हमने, और कनेक्टिव वर्ब क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कनेक्टिव वर्ब टू का यूज करेंगे, और सेड टू को चेंज करेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके सेंस के अकॉर्डिंग। तो अब इसको चेंज करेंगे। स्टूडेंट सबका ध्यान यहां पर, द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे, डू योर वर्क। ऑर्डर दिया है उसने, टीचर ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर। नेक्स्ट द स्टूडेंट, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे और डू। फिर उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा है, ये पर्सन कौन सा पर्सन है स्टूडेंट, ये पर्सन सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन को ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए ही का यूज होता है, और ही का पॉजेसिव क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि योर क्या है, पॉजेसिव है, क्योंकि यू क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और यू का ही यू ऑब्जेक्ट होता है, और योर पॉजेसिव होता है। तो पॉजेसिव के स्थान पर पॉजेसिव का यूज करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट है, थर्ड पर्सन है, और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही का यूज करेंगे, और ही के लिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो, सॉरी, जो पॉजेसिव यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हिम, सॉरी हिज। तो यहाँ पर हिज का यूज करेंगे। नेक्स्ट हिज वर्क, फुल स्टॉप। अब द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू डू हिज वर्क। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डू नोट वाले सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नोट दिया हुआ हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नोट, इट मींस कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, और नेगेटिव सेंस अगर ये दे रहा है डू नॉट, तो इसका मतलब इट मींस कि या तो फॉर्मेट का यूज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल, राम से
Ram said to me, do not play in the sun. अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे है? डू नॉट से। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग, मैंने क्या बताया, इंपेरेटिव सेंटेंस वाले चल रहे हैं, वाक्य सेंटेंस चल रहे हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का जो हमने पहले सेंटेंस किए थे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किए थे और डू से किया था। अब नेक्स्ट डू नॉट वाला। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग डू नॉट से होती है और फिर उसके बाद हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग डू नॉट से है और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का निशान सिंबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और राम से टू मी, अब देखो इसका जो सेंस है, राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा कोमा इनवर्टेड कोमा डू नॉट प्ले इन द सन, कि धूप में मत खेलो। अब इसमें दो चीजें यहां पर शो हो रही है, एक तो एडवाइस, सेकंड फॉरबिड, मना किया अभी, और मना करने के लिए फॉरबिड का यूज किया जाता है। फॉरबिड मींस मना करना, मना करना। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। अगर फॉरबिड का यूज करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है से टू चेंज होती है, या तो एडवाइस में चेंज करेंगे या फिर फॉरबिड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा डू नॉट प्ले इन द सन, कि धूप में मत खेलो। अब उसने मुझे एक तो सलाह दी है और एक मना भी किया है उसने मुझे। तो अब फॉरबिड से बनाते हैं पहले सेंटेंस इनडायरेक्ट, राम फॉरबिड मी, राम फॉरबिड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे, कनेक्टिव वर्ब टू का यूज करते हैं। अगर फॉरबिड से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू को फॉरबिड में चेंज करते हैं तो ये डू नॉट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू नॉट को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कनेक्टिव वर्ब टू का यूज करते हैं। तो प्ले इन द सन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो सेंटेंस है ये हमने से टू के स्थान पर फॉरबिड का यूज किया था। अगर फॉरबिड का यूज कर रहे हैं हम, अगर फॉरबिड का यूज कर रहे हैं तो डू नॉट को रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अगर एडवाइस का यूज करते हैं, अगर एडवाइस का यूज करते हैं तो चलो एडवाइस वाला एक सेंटेंस बनाते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट, राम एडवाइस मी, राम एडवाइज मी नॉट टू प्ले इन द सन। जो नोट का यूज होगा, नोट का यूज करेंगे वो टू से पहले कनेक्टिव वर्ड, ये जो कनेक्टिव वर्ड है, सी मींस कनेक्टिव और डब्ल्यू मींस वर्ड, कनेक्टिव वर्ड से पहले नोट का यूज करेंगे। कब? जब एडवाइस का यूज करते हैं से टू के स्थान पर। अगर से टू के स्थान पर हम एडवाइस का यूज कर रहे हैं तो कनेक्टिव वर्ड टू से पहले नोट का यूज करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी किया है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इंपेरेटिव वाले सेंटेंस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हमने, टू प्ले इन द सन। तो कैसे बना? राम एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस
जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, हमने वो भी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डू से और डू नॉट, ये दोनों ही कंप्लीट किए हैं, ये भी कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होती है तो किस प्रकार से चेंज करते हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंस में ही अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होती है तो से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे कब? जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होती है, तब से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। एग्जांपल्स, राम said to Shyam, please give me your mobile phone. सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमने लिया है, राम से टू श्याम, राम से टू श्याम कोमा इनवर्टेड कोमा प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन। अब हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे है? प्लीज से है। प्लीज या काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग होती है तो से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना कि से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं कब? जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, राम से टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे? से टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब जो से टू है उसके स्थान पर किसका यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। रिक्वेस्टेड श्याम, रिक्वेस्टेड श्याम, राम रिक्वेस्टेड श्याम कनेक्टिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो प्लीज है इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और इसके स्थान पर कनेक्टिव टू का यूज करते हैं और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा? गिव। फिर उसके बाद ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट गिवन है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और नाम क्या है? नाउन। और इस नाउन के लिए यहाँ पर ही का यूज करते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन है और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। यहाँ पर हिम का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये क्या है? पॉजेसिव है और पॉजेसिव कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है और इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? हिज मोबाइल फोन, फुल स्टॉप। अब ये जो हिम है, ये जो हिम हमने यूज किया है ये राम के लिए यूज किया है और ये जो हिज है ये किसके लिए यूज किया है? ये हमने श्याम के लिए यूज किया है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है काइंडली वाला सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग काइंडली से होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग काइंडली से होती है तभी से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो काइंडली है प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देते हैं। एग्जांपल, द स्टूडेंट
say to the teacher. The student say to the teacher, comma, inverted comma, kindly check my notebook. Full stop. The student say to the teacher, comma और inverted comma. अब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे है? काइंडली से है, और इनडायरेक्ट बनाते समय काइंडली को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। कब? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय काइंडली को हटा देते हैं और कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करते हैं, और से टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। The teacher, the student requested the teacher कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे और काइंडली को रिमूव कर देंगे डायरेक्ट स्पीच बनाते इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे चेक। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजेसिव इज नोटबुक। अब स्टूडेंट्स इंपेरेटिव वाले जितने भी सेंटेंस है वो हमने कंप्लीट किए हैं। इंपेरेटिव के जितने भी सेंटेंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लेट्स वाले।